हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के दिन की बात करें तो बाजार में तो लाल रंग तो देखने को यहाँ पे मिला था, बट उसी के साथ साथ एक पर्टिकुलर सेक्टर में भी हम लोग को काफ़ी अच्छी तरीके से लाल रंग देखने को यहाँ पे मिला था। और उस गिरावट के पीछे दोस्तों एक सॉलिड कारण भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप चाहो तो इस सेक्टर को अगर आप स्टडी करते हो, इससे रिलेटेड कंपनीज को स्टडी करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि किस कारण के चलते ये गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। गिरावट की अगर हम लोग बात करें तो कौन से कंपनी कौन से सेक्टर की बात हो रही है दोस्तों, तो सोलार। अभी सोलार में भी बहुत सारे सेक्टर्स यहाँ पे आ जाते हैं, बट सोलार मॉड्यूल्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, ये जो आपको सोलार चीज़ें जो देखने को यहाँ पे मिल जाती है, मैंने वीडियो भी बनाया था, आप चाहो तो वाला वीडियो देख सकते हो कि सोलार पैनल, सोलार मॉड्यूल, ठीक है, इनमें क्या क्या अंतर यहाँ पे होता है। एंड इसी से रिलेटेड दोस्तों आज के दिन जो काम करने वाली कंपनियां हैं उनमें अच्छी खासी हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। जैसे कि वारी की अगर बात कर ले, देन प्रीमियर एनर्जीज की बात कर ले, देन स्टेरलिंग एंड विल्सन की अगर बात कर ले, ठीक है, इनसे रिलेटेड तो नंबर्स भी हम लोग को देखने को मिल रहे थे, बट यहाँ पे लाल निशान हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। तो ऑब्वियसली इसके पीछे का कारण क्या है, तो उसी से रिलेटेड तो चीज़ें यहाँ पे जानने की भाई गिरे क्यों। पर उससे पहले आपको क्विकली याद दिलाना चाहूँगा कि कल है सैटरडे एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है या फिर इस चैनल को फॉलो नहीं किया है तो लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड अगर आप चाहो तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है, गिरावट के पीछे का रीजन क्या है दोस्तों, तो अमेरिका। यस दोस्तों, अमेरिका की बात करें, इसी चीज के चलते ये कंपनियां पहले भी परेशान होते हुए देखने को मिल रही थी। एंड आज के दिन भी एक कुछ अपडेट हम लोग को देखने को मिल गया मार्केट में, इसी चीज के चलते यहाँ पे भी हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। फिलहाल अमेरिका से रिलेटेड एक ही पॉपुलर खबरें हम लोग को देखने को मिल जाती है, वो है टैरिफ। अभी टैरिफ की बात करते हैं तो हमारे सामने डायरेक्टली ट्रंप ही आ जाते हैं, बट दोस्तों यहाँ पे ट्रंप ने टैरिफ से रिलेटेड चीज़ नहीं बोली है, कोई और है जिन्होंने टैरिफ से रिलेटेड बात बोली है। मतलब आप देख सकते हो, वारे एनर्जीज की बात कर ले, प्रीमियर एनर्जीज की बात कर ले, देन स्टेरलिंग विल्सन सोलार की अगर बात कर ले, 4% के आसपास हम लोग को गिरते हुए देखने को मिले थे। क्यों? एज अ यूएस फर्म रिक्वेस्ट टैरिफ ऑन इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। यस, यूएस फर्म्स यहाँ पे वहाँ पे जो सोलार से रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया। ऑब्वियसली रिक्वेस्ट किसको करेंगे? सरकार को करेंगे, ट्रंप को करेंगे कि भाई साहब आप टैरिफ लगा दो। किसके ऊपर? जो सोलार मॉड्यूल्स हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाते हैं, कहाँ से? इंडिया से, इनके ऊपर आप क्या कर दे? टैरिफ यहाँ पे लगा दो। अब इनको क्या दिक्कत हो गई भाई, ऐसा क्या हो गया? तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि आज के दिन 18 जुलाई हम लोग को एक खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है कि इंडियन सोलार मॉड्यूल्स, ये देखिए सोलार मॉड्यूल वाले जो मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कंपनियां हैं वो ड्रॉप हो गई, बिकॉज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि पेटिशन अगेंस्ट द इंडिया। यस, जो अमेरिका के जो पियर जो टॉप नॉच कंपनीज जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं वो इंडिया के खिलाफ पिटिशंस लाते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसमें इंडोनेशिया भी है, लाओस भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो मेजर रीजन क्या है दोस्तों, वो कह रहे हैं कि भाई इनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दो, पहले ही है और लगा दो, मोर एंटी डंपिंग ड्यूटी यहाँ पे लगा दो, ठीक है, तभी जाके हम कह सकते हैं कि अमेरिका का जो सोलार मार्केट है वो बच पाएगा। वरना अगर देखेंगे दोस्तों अमेरिका का मार्केट अगर आप जानते हो सोलार का, तो आपको बताना चाहूँगा सब बाहर के प्लेयर ने ही कैप्चर करके रखा है, उनके खुद के जो खिलाड़ी है, ठीक है, इतना कुछ उनका ज़्यादा बिजनेस यहाँ पे होता नहीं है। एंड खास करके एशियन कंट्रीज जो है उन्होंने वो पूरा मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ है। फिलहाल हम कह सकते हैं अमेरिका की जो कंपनी है वो रिक्वेस्ट कर रही है कि और ज़्यादा एंटी डंपिंग ड्यूटी डाल दो। एंटी डंपिंग ड्यूटी आप समझते हुई हो, यस, कि और ज़्यादा टैक्स लगा दो, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो, ताकि वो उनका जो सामान है, उनका हमारा सामान जो अमेरिका में जाता है सोलार से रिलेटेड, वो और ज़्यादा महंगा हो जाए। महंगा हो जाएगा तो लोग नहीं खरीदेंगे, सस्ते वाले के और चले जाएंगे। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। आप यहाँ पे कहोगे कि ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी की जो बात यहाँ पे हो रही है, बट ऐसा क्यों, इसके पीछे का यहाँ पे रीज़न क्या है? तो आप देख सकते हो दोस्तों, जो हम लोगों को अमेरिका के जो सोलार मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो अलायंस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, उन्होंने एक्यूज आरोप लगाए कि भाई ये जो कंपनीज है ये क्या करती है, ये डंप करती है चीप गुड्स इन अमेरिका, ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते हमें नुकसान यहाँ पे होता है। जैसे कि हम यहाँ पे बोलते हैं ना कि चाइना जो मेटल है वो हमारे देश में, इंडिया में क्या करता है, डंप करता है, सस्ते में यहाँ पे चीज़ें लेकर आता है, तो हमारे लोकल प्लेयर्स जो स्टील मेटल वाले हैं उनकी हालत ख़राब हो जाती है। सिमिलर आरोप उन्होंने यहाँ पे किया है कि इंडिया वाले, एशियन कंट्रीज़ यहाँ पे क्या करते हैं, सस्ते में सोलार यहाँ पे बनाते हैं और सस्ते में यहाँ पे बेचते हैं, ठीक है, और लिटरली वो डंप करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर किया जा सके। फिर हमारे अमेरिका वाली जो फैक्ट्रीज है, कंपनीज है, उनका बिजनेस कैसे हो पाएगा? तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए और ज़्यादा एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए ताकि उनके सामान सस्ते ना दिखे
और ज़्यादा यहाँ पे महंगे हो जाए तो प्राइस यहाँ पे मैच हो सके। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने और भी एलिगेशन लगाए, भरपूर एलिगेशन लगाए हैं। जैसे कि आप चेक कर सकते हो, उन्होंने कहा है कि ये जो कंपनियां हैं वही ये जो फॉरेन कंपनियां मतलब इंडिया, उसी के साथ साथ इंडोनेशिया, एशियन कंट्रीज जो हम लोग को वहाँ पे बिजनेस करते हुए देखने को मिल रहे, रिसीविंग अनफेयर गवर्नमेंट सब्सिडीज, ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते वो अपने प्रोडक्ट को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी नीचे बेचते हैं, ठीक है। इसीलिए तो ये इतना मतलब सब कुछ चीज़ें बर्दाश्त यहाँ पे कर पा रहे हैं। आप भी सोचते होंगे कि इतना सस्ता ये बेच पा रहे हैं तो इनको बेनिफिट कैसे होता है, तो गवर्नमेंट की सब्सिडीज रहती है, ठीक है। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, वैसे तो ट्रंप ने तो ये सब्सिडी के खिलाफ ही सारी चीज़ें अभी स्टार्ट यहाँ पे कर दिए, बट फिलहाल अभी भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सोलार से रिलेटेड चीज़ें अभी भी जारी है। तो उन्होंने यही यहाँ पे आरोप लगाया है कि इनको ये सब्सिडीज मिलती है तो ये और सस्ता बना सकते हैं, तो और सस्ता बनाएंगे तो हमारे तो बैंड यहाँ पे बच जाती है, क्योंकि ये फ़ायदा तो हमें तो यहाँ पे मिलता है नहीं। एंड इसी चीज़ के चलते इनका मार्केट शेयर वो लगातार यहाँ पे लूज़ करते जा रहे हैं। सो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये डेटा भी बताया जा चुका है कि सोलार पैनल की अगर बात कर ले अमेरिका में ज़्यादा से ज़्यादा, ये देखिए ओवरसीज ही कंपनियां हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। उनके खुद के लोकल प्लेयर्स की हालत काफ़ी ख़राब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इंडियन सोलार पैनल मेकर्स की बात कर ले, ठीक है, हमारे जो देश की कंपनियां हैं उनका मैक्सिमम रेवेन्यू ये अमेरिका से ही आता है, ठीक है। मतलब हमारी इधर आईटी कंपनियां कैसी होती है, अमेरिका से पैसा लाती है डॉलर में, हमारे सोलार वाली भी जो कंपनियां देखने को मिल जाती है वो जो एक्सपोर्ट करती है वो यूएस मार्केट ही उनके लिए बहुत बड़ा है, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि इफ़ ये जो रिक्वेस्ट है, ये जो पिटिशन है, ये अगर एक्सेप्ट कर ली सरकार ने, ट्रंप ने, तो फिर इंडियन प्लेयर्स को भाई काफ़ी बड़ा झटका यहाँ पे लग सकता है, मार्जिन भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट अमेरिका में जाएगा बट वो और ज़्यादा महंगा हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिले। तो अल्टीमेटली आप प्रोडक्ट बेचकर करोगे कि अगर वो बहुत ही ज़्यादा अगर महंगा होगा और लोग अगर खरीदेंगे ही नहीं तो अल्टीमेटली आप घाटे में जाओगे, तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे और आपको अमेरिकन मार्केट फिर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ देखने को मिल रही है। अच्छी बात यह है कि अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बट ऐसी इफ बट की खेल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अब क्या करना है दोस्तों, पूरा जो फोकस है अगेन ट्रम्प चाचा के ऊपर आ ही जाता है। वैसे भी उनका टैरिफ ये एक बहुत ही फेवरेट शब्द भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो क्या होता है अभी इससे रिलेटेड, वो तो ट्रंप एंड उनकी सरकार ही यहाँ पे डिसाइड करेंगे। एंड लेट मी टेल यू, हिस्ट्री की अगर बात कर ली, हिस्ट्री मतलब भाई बहुत पुरानी कोई बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ मैं, अप्रैल मंथ की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी आप सभी लोगों ने देखा होगा कि अमेरिका ने एक बहुत ही बड़ा झटका दिया था। किसको? साउथ ईस्ट एशिया के जो सोलार पैनल वाली कंपनियाँ हैं, कुछ कंट्री के ऊपर कितना अप टू 3500% से भी ज़्यादा का टैरिफ लगाया था। अप टू मतलब क्या दोस्तों, हाँ कुछ कंपनी के ऊपर 40% लगाया था, कुछ के ऊपर 400% लगाया था, बट जो हाईएस्ट लेवल था वो था 3521% का टैरिफ, ठीक है। ये अभी की बात नहीं, ये सब कुछ उन्होंने नया नया शुरू किया था ना। साउथ ईस्ट मतलब अगर हम यहाँ पे बात कर ले किसका, साउथ ईस्ट एशिया कहाँ पे आता है, तो ये देखिए ये वाला साइड, ये हमारा इंडिया, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ये वाला जो जगह देखने को मिल रहा है ना, वहाँ से जो भी सोलार अमेरिका में यहाँ पे जाता था उनके ऊपर आप देख सकते हैं एकदम हाईएस्ट लेवल का 3500% का टैरिफ की बात उन्होंने यहाँ पे की थी। ये देखिए अप्रैल 2022 की बात है, ठीक है। आप चाहो तो गूगल करके भी आपको डेटा यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे बताया गया था कि भाई इतना हेवी टैरिफ इनके ऊपर यहाँ पे लगा था। और रीज़न भी वही था कि मतलब एलिगेशन यहाँ पे क्या था कि ये गलत तरीके से सब्सिडीज़ यहाँ पे इंजॉय यहाँ पे करते हैं और काफ़ी सस्ते दाम में प्रोडक्ट अमेरिकन मार्केट में लेकर आते हैं। और सबसे बड़ा जो आरोप था वो चाइना के ऊपर था, ठीक है, कि चाइना वाले क्या करते हैं, एकदम सस्ते दाम में चीज़ें बनाते हैं और जो बाकी के देश है कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, ठीक है, वहाँ पे भेजते हैं और वहाँ से ये चीज़ें यहाँ पे आती है काफ़ी सस्ते दाम में। तो इसीलिए यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी कि एकदम हाईएस्ट लेवल की ड्यूटीज़ यहाँ पे इनके ऊपर लगा दो तब जाके ये सुधरेंगे। एंड लोएस्ट लेवल की ड्यूटी की बात करें तो 41% के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। हाईएस्ट लेवल की ड्यूटी कहाँ पे बताई जा रही थी, कंबोडिया, यस कंबोडिया से रिलेटेड हाईएस्ट लेवल तभी की बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। एंड मलेशिया की बात करें तो 41% की बात यहाँ पे हो रही थी। देन आप देख सकते हो कुछ और भी कंट्रीज देखने को यहाँ पे मिल रहे थे, देखिए इनके ऊपर 375%, थाईलैंड की अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है, ऐसे अलग अलग चार्ट हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कंक्लूजन यही है कि यस वापस अगर आप सोलार से रिलेटेड कंपनीज को अगर आप स्टडी करते हो, वारी को स्टडी करते हो, देन प्रीमियर एनर्जी को स्टडी अगर आप करते हो, ठीक है, तो ये खबर के चलते आपको क्या रहना पड़ेगा, अपडेटेड रहना पड़ेगा, ठीक है। अब होगा नहीं होगा, एक्सेप्ट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, अगर एक्सेप्ट किया गया तो ऑब्वियसली और पिटाई कुटाई हो सकती है, एंड अगर रिजेक्ट किया गया तो अच्छी खासी रिकवरी भी आ सकती है। तो ये पूरा इफ बट का खेल है, नॉन कंट्रोलेबल इवेंट है, बट यस ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि क्या चल रहा है मार्केट में। सो
आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पे मैंने कवर करके यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट अगर आ जाएगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म यहाँ पे करवा दूंगा इसी चैनल के ऊपर। सो ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगा चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तो बाय।